हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लौकी और मूंग दाल की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इससे पहले आप लोग मूंग दाल और लौकी की अलग अलग तरीके की रेसिपी बनाए होंगे और खाए होंगे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी देखने से अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये 250 ग्राम के लगभग ये लौकी थी, जिसे बारीक काट ली हूँ और काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और इसी सब्जी में डालने के लिए 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। छोटा सा टुकड़ा ये अदरक का है, वो भी रख ली हूँ, इसका छिलका उतार के। और 2 मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसे बारीक काट ली हूँ। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले ली थी और उसे भी बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और आधी कटोरी ये छिलके वाली दाल है। तो इस दाल को हम सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये खाने में भी सौंधी-सौंधी टेस्ट आए। इस दाल से सौंधी-सौंधी टेस्ट आए, इसलिए इस दाल को हम पहले भून लेंगे। देखिए इस तरह ये गैस पे मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो अब इसमें हम बिना तेल का ही इस दाल को भून लेंगे। तो इस दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। कि इस दाल को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गई थी और इससे खुशबू भी आने लगी थी। तो मैं इसे इस कढ़ाई को गैस से नीचे कर ली हूँ। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब ये दाल भी और भूनने के बाद ठंडी होने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी इसे। तो ये ठंडी हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से हाथों से रगड़-रगड़ कर इसे साफ़ कर लेंगे और फिर इसे कुकर में डाल के फिर इस दाल और जो हम लौकी काट के रखे हैं वो दोनों चीज़ों को साथ में ही पकाएँगे। इस तरह दाल को मैं 3-4 पानी से साफ से धो ली हूँ और धोने के बाद इस कुकर में डाल दी हूँ। और ये लौकी भी डाल दी हूँ दाल के साथ। और इसमें 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ, जिससे मैं डाल ली थी उसी से 2 कटोरी इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। इस तरह हल्दी पाउडर डालने के बाद 1 छोटी चम्मच हम इसमें नमक भी डाल देंगे। तो इस तरह नमक और हल्दी डालने के बाद अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के 2 सीटी लगने तक पका लेंगे। जब तक उधर हमारी दाल और लौकी पक रही है, तब तक जो थोड़ी बहुत तैयारी हमारी बची है सब्जी बनाने के लिए, वो हम इधर कर लेते हैं। तो ये 3 से 4 ये जो लहसुन की कलियाँ और अदरक मैं रखी थी, उसे पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। दाल में 2 सीटी लग गई है और दाल हमारी जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम जो तड़का लगाने की तैयारी किए हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आधी छोटी चम्मच हम साबुत जीरा ले लिए हैं। 1 तेज़पत्ता है, जिसे 2 टुकड़ा करके मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ। और 2 हरी मिर्च थी, उसे भी बीच से काट के फिर इस प्लेट में डाल दी हूँ। और 2 सूखी लाल मिर्च है और 2 पिंच ये हींग है। और ये जो अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बनाई थी, उसे भी तैयार करके इस कटोरी में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये तड़का लगाने की हमारी तैयारी हो गई है। तो जब तक उधर हमारी दाल ठंडी हो रही है, तब तक हम फिर गैस की तरफ चलते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे कढ़ाई गरम करके इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी थी मैं गरम होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी गरम हो गई है अच्छी तरह से। तो इस तेल में हम सबसे पहले तेज़पत्ता जो रखे हैं वो तेज़पत्ता इसमें डाल देंगे और इसे हल्की सी फ्राई होने देंगे। इस तरह ये हमारी तेज़पत्ता हल्की सी फ्राई हो गई है। तो अब इसमें मैं सूखी जो लाल मिर्च रखी थी वो सूखी लाल मिर्च डालूँगी। उसके बाद ये साबुत जीरा जो रखी हूँ वो जीरा भी इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह ये मिर्च और जीरा भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इसी टाइम हम जो हरी मिर्च रखे हैं काट के वो भी इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्च डालने के बाद जो हम हींग रखे हैं वो हींग भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह ये सारे चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब हम जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज डाल देंगे। इस तरह ये हमारी प्याज भी सॉफ्ट सी हो गई है और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें टमाटर डाल देंगे। प्याज के साथ इस टमाटर को भूनते हुए मुझे 2 से ढाई मिनट हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। इस तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं 15 से 20 सेकेंड के लिए इसे अच्छी तरह से भून ली हूँ और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है भूनते हुए। तो अब इसी टाइम हम इसमें पाउडर वाला मसाला भी कुछ ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं और आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। तो ये तीनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे भी
1 मिनट के लिए इस टमाटर और प्याज के साथ भून लूँगी। इस तरह ये पाउडर वाला मसाला डालने के बाद मैं इस टमाटर और प्याज के साथ इस मसाले को भी 1 मिनट के लिए भून ली थी। तो अब इसी टाइम मैं इसमें आधी टेबल स्पून क्रश करके कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और कसूरी मेथी डालने के बाद अब इसमें हम 1 टी स्पून तो हम उसी टाइम जिस टाइम लौकी और दाल पका रहे थे तो उसी टाइम नमक डाल दिए थे, तो 1 टी स्पून अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, इसलिए कि ये मसाला टमाटर प्याज सारी चीज़ हमारी भुन चुकी है। तब हम इसमें जो दाल और लौकी पका के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए नमक डालने के बाद मैं 2-4 बार इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद ये जो कुकर में दाल मैं रखी थी वो भी देखिए, उधर मसाला भी हमारी तैयार हो गई है और इधर जो मैं लौकी और दाल पका के रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। तो अब ये दाल और लौकी हम उस मसाले में डाल देंगे। देखिए इस तरह ये दाल मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो आप अगर इससे ज़्यादा पतली खाना पसंद करते हो तो थोड़ी सी पानी की मात्रा, मतलब आधी कटोरी पानी की मात्रा इसमें बढ़ा सकते हो। तो ये दाल डालने के बाद मैं अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लूँगी। तो ये देखिए इस तरह 4 से 5 मिनट हो गई है मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए इस सब्जी को। तो ये सब्जी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इसी टाइम गैस ऑफ कर रही हूँ और इसमें 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह मैं गैस से नीचे ये कढ़ाई कर ली हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी भी डाल दी हूँ। बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे जिससे कि ये घी का फ्लेवर सारी सब्जी में फैल जाए। और उसके बाद हम इसमें 1 टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा गरम मसाला इसी टाइम डाल देंगे। तो इस तरह मैं गरम मसाला इसमें डाल दी हूँ और गरम मसाला डालने के बाद फिर से हम इसे बढ़िया से 1-2 बार चला लेंगे। ये देखिए इस तरह मैं ये सब्जी दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह ये हमारी दाल और लौकी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाना और बना के खाना। जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।